हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है कि जैसे आपको पता था कि मरजाना बहुत ज़्यादा रो रही होती है और आतिश उसको चुप करवा रहा होता है और बार बार उसे पूछ रहा होता है कि क्या हुआ, किसी ने तुमसे कुछ कहा या क्या हुआ तुम्हें। तो वो नहीं बताती है और फिर ना हैदर आ जाता है और वो हैदर से बात करने चली जाती है और आतिश ना वहाँ पर खड़ा हुआ दिखता रहता है और आतिश ने ऐसे बिल्कुल शॉक होता है बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि इसको हो क्या गया और ये रो क्यों रही है। फिर ना वो हैदर भी वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर आ जाता है कमाल और वो कमाल ना आतिश को आकर बोलता है कि जो काम तुमने मुझे कहा था ना वो मैंने कर दिया है। और वो काम था कि जो आतिश और मरजान की फ़ोटो थी ना वो उसने फ्रेम करवाने के लिए भेजा था कमाल को, और वो कमाल फ्रेम करवा के लाता है और वो बोलता है कि थैंक यू सो मच कमाल, तुमने मेरा इतना काम किया बट मुझे लगता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और तो कमाल कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों होप छोड़ देते हो, ऐसा मत करो, अभी मरजान का जवाब तो सुनो, क्या पता वो तुम्हें हाँ बोल ही दे। तो वो मतलब वो होपलेस होता है आतिश बिकॉज मरजान चुप रह रही होती है और कुछ भी नहीं बता रही होती। और ना वो फ़ोटो की तरफ देखने लगता है, फिर ना वो फ़ोटो लेकर रूम की तरफ जाता है और वो ना कॉन्टीन्यूसली अपनी और मरजान की फ़ोटो को देखता ही रहता है। फिर ना वो देख दाख कर फ़ोटो जाकर ना मरजान के ड्रेसिंग पर रख देता है और ना वहाँ पर खड़ा रहता है कुछ टाइम, फिर वहाँ से चला जाता है, जाकर वॉशरूम में खड़ा हो जाता है और तभी वहाँ पर आ जाती है मरजान। तो जैसे ही मरजान अंदर आती है ना तो वो कमरे को लॉक कर लेती है, उसको पता नहीं होता कि आतिश अभी वॉशरूम में है। और वो जैसे ही रूम में आती है और वो अपने ड्रेसिंग पर अपनी और आतिश की फ़ोटो पड़ी देख लेती है और वो जल्दी से उस फ़ोटो को ना उठा लेती है और अपने हाथ में उठा लेती है और उसको ना देखने लगती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है और उसकी आंखों में से ना कॉन्टीन्यूसली पानी आने लग जाता है। फिर वो बोलती है कि आतिश मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि हमारा पास्ट कभी भी हमें एक नहीं होने देगा, हमारी ज़िंदगियाँ हमारी फैमिलीज़ कभी भी ये अलाउ नहीं करेंगी कि मैं और तुम एक हो जाएं। हमारे बीच एक पहाड़ खड़ा है, हमारे जो वर्ल्ड है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, हम कैसे एक हो सकते हैं आतिश, ये तुम सोचो, हम कैसे ये काम चलाएंगे आगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती बट स्टिल मैं तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकती। और ना मरजान उस फ़ोटो को देखती रहती है और वहीं पर रख कर ना चली जाती है। फिर ना वो फ़ोटो को फिर से उठाती है और ना उठाकर अपना जो ड्रेसिंग का ड्रॉर होता है ना वहाँ पर रख देती है और ड्रेसिंग के ड्रॉर को बंद कर देती है। और पीछे से ना आतिश ये सब देख लेता है कि मरजान ने वो फ़ोटो उठाई और ड्रॉर में रख दी और वो ना आतिश की तरफ देखने लगती है और आतिश को ना ये देख कर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और अब आतिश का गुस्सा आएगा तो क्या होगा, लड़ाई। तो अब इन दोनों की लड़ाई होगी। फिर ना वो बता देती है कि मैंने ना वो फ़ोटो हटा दी वहाँ से। फिर वो बोलता है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी देख लिया है। वो बोलती है कि नहीं पर मुझे तो एक्सप्लेन करना है तुम्हें। वो बोलता है कि मैंने कहा ना कोई भी ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, तो मत करो, अब एक्सप्लेन करने को रह क्या गया है, और तुम अगर वहाँ पर नहीं देखना चाहती थी तो तुमने हटा दी, तो इसमें एक्सप्लेन करने की वाली क्या बात है। और इतना बोलकर ना फिर वो वहाँ से चला जाता है और जैसे वो जाने लगता है ना तो जल्दी से मरजान उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज़ लेट मी एक्सप्लेन, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो हाँ। फिर वो बोलती कि और इतना सिंपल नहीं है कि मुझे वो पिक्चर ऐसे बुरी लग रही थी और मैंने वो हटा दी, ऐसा नहीं है। तो आतिश बोलते कि मैंने कहा ना तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे अब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो बोलते कि प्लीज़ डोंट येल एट मी, मेरे साथ लड़ाई मत करो। वो बोलता है कि मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ और वो फिर से गुस्से में बोलने लगता है। वो बोलते कि अच्छा ये बात है, तो अभी तुम चिल्ला क्यों रहे हो। वो बोल रहा है कि मैं नहीं चिल्ला रहा। फिर वो बोलती कि तुम चिल्ला रही हो। वो बोलता है कि मैंने कहा ना मैं नहीं चिल्ला रहा। और वो ना वो वहाँ से जाने लगता है पर ना फिर वो फिर से रूम से बाहर निकल जाता है बट वो फिर से गुस्से में अंदर आ जाता है और मरजान के ना सामने आकर खड़ा हो जाता है। और फिर वो मरजान को बोलता है कि ओ वैसे भी अब मैंने तुम्हें तंग कर दिया ना, इसलिए तुमने वो फ़ोटो उठाई और रख दी। वो बोलती है कि ये इशू नहीं है, इशू कोई और है। तो वो बोलता है कि हाँ बताओ फिर क्या इशू है, तुम्हें प्रॉब्लम है। वो बोलती है कि हम लोग प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है आतिश, हम प्रॉब्लम है, तुम और मैं, हम दोनों प्रॉब्लम है। और जो ये तुम सोच रहे हो ना हमारे बीच कुछ हो सकता है, नो वे, इट्स अ मेस। फिर बोलता है कि तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो तो मैं कैसे समझूंगा हाँ। तुम्हें जब से मैंने बताया है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए ये हैं तो तुम बोल ही नहीं रही हो, तो मुझे समझ कैसे आएगा। वो बोलते कि इसमें बोलने वाली बात क्या है। तो वो ना इतना बोलकर वहाँ से जाने लगती है तो आतिश उसको पकड़ लेता है और ज़ोर से ऐसे ना उसको शोल्डर से पकड़ लेता है और बोलता है कि अब ऐसा मत करो, अब बहुत हो गया मरजान, अब मत करो ऐसा, अब मैं सुनना चाहता हूँ जो है तुम्हारे मन में, अब मुझे बता दो, अब मुझे तंग मत करो प्लीज़। और वो उसका हाथ पकड़ता है और अपने ना दिल पे रख लेता है और बोलता है कि अब नहीं,
अब मत करो मेरे साथ। मैंने अपना दिल तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, और अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगी तो मेरे अंदर यहाँ पर दर्द होता है। तुम प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो मरजाना फिर से रोने लगती है। फिर वो फिर से बोलता है कि ये तो तुम्हारी चुप्पी है ना, ये मेरे को अंदर ही अंदर खा रही है। मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ मरजान। सो प्लीज़ लेट मी नो कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो और क्या है तुम्हारा डिसीज़न। जो भी तुम्हारा डिसीज़न है, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। वो बोलती है कि ऐसा नहीं है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है आतिश को। वो ज़ोर ज़ोर से बोलना लगता है, तो कैसा है बताओ मुझे, हाँ कैसा है? अगर ये बात नहीं है तो कैसी बात है? तुम चुप रहोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या बात है? बताओ मुझे, जल्दी बोलो। और वो ना उसको फोर्स करने लग जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता है कि बोलो ना, जो तुम्हारे दिल में है वो बाहर कर दो। बोलो, तुम्हारे जो भी बोलोगी उससे दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ। और मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आया हूँ, और बिना बात किए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और तुम मुझे डिस्पाइट कर सकती हो पर मैं नहीं कर सकता। तुम मुझे दुनिया डिस्पाइट नहीं कर सकती, या फिर तुम इतनी बहादुर ही नहीं हो कि तुमसे ये सब हो सके। एंड वो ना फिर उसको बहुत ज़्यादा सुनाने लगता है। तो मरजाना फिर बोलती है कि मैं ब्रेव हूँ बट मैं ये नहीं कह सकती, और मैं एक बार ये कहने से पछता रही हूँ। मैंने ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ बता दिया था, बट अगर इफ़ यू वांट टू हेयर इट अगेन देन ठीक है, मैं बता देती हूँ। पर तुम्हें क्या लगता है कि जो ये मैं कह रही हूँ इतना इजी है, और जो यो तुम कर रहे हो वो भी इतना इजी है? तुम्हें क्या लगा तुम आओगे मुझे अपने दिल की बात बताओगे और वो मेरे लिए बहुत इजी होगा? जो हमारे बीच चल रहा है वो बहुत इजी है। वो बोलते कि मैंने तो कहा ही नहीं है कि ये इजी है, हम इजी कर सकते हैं। फिर ना वो कहती है कि मैंने इस चीज़ के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोचा, मैं सारा दिन इसके बारे में सोचती रही, और अब तुम कह रहे हो कि बहुत इजी है, और अब मैं तुम्हें बता दूँ क्या बात है इसमें। बट इट्स नॉट दैट ईजी। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि हम जो हमारे साथ हुआ वो हम भूल जाएंगे? और क्या हम वो सब इग्नोर कर देंगे जिस चीज़ से हम निकले हैं? कैसे हमारी शादी हुई, क्या हुआ हमारे साथ? और तुम सुनना क्या चाहते हो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। और अब जो तुम सुनोगे ना वो तुम्हें कभी भी खुशी नहीं देगा। लेट मी टेल यू वन थिंग। और इतना सुनते ही ना वो आतिश बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट हो जाता है। उसके फेस से ना ऐसे गुस्सा और अपसेट लाइक उसका फेस दिख लग जाता है, और वो फिर से गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि एटलीस्ट तुम में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि मरजान तुम सच बोल सको। फिर बोलती है, ज़ोर से बोलती है कि आतिश देयर इज़ नो अस। और इतना सुनते ही ना आतिश की आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। लिटरली ही वॉज सो शॉक्ड, और उसको ऐसे लगता है कि ये क्या हो गया। वो बोलती है कि तुम्हें समझ आई, देयर इज़ नो अस। हम नहीं हो सकते एक, कभी भी नहीं हो सकते। और जो भी हमारे साथ हुआ है उसके बाद तो हम कभी भी नहीं हो सकते, और ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग कभी भी साथ आ जाएं, कभी भी नहीं। तुम समझ गए? ये हमारे बीच कभी भी काम नहीं करेगा कि हम लोग एक हो जाएं। जो जो हमारे साथ हुआ है, तुम्हें सच में लगता है कि हम कभी एक हो जाएंगे? कभी भी नहीं हो सकते आतिश, और ये मैंने तुम्हें अब क्लियर कर दिया। और इतना कहते ही ना मतलब आतिश बहुत ज़्यादा शॉक होता है, मरजान भी बहुत ज़्यादा शॉक होती है, और उसकी आंखों में से ना कॉन्टीन्यूसली ऐसे आंसू निकलते ही रहते हैं। और वो बोलती है कि मुझे नहीं पता ये कैसे काम करेगा, बट मैं यही तुम्हें बताना चाहती थी कि देयर इज़ नो 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 अस। एंड आई एम सो सॉरी गाइस, ये एपिसोड भी छोटा है बट मैंने 2 एपिसोड अपलोड कर दिए।